17 वर्ष की अवस्था में जब युवाओं के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस अवस्था में नरेंद्र मोदी ने कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया। उम्र के इसी पड़ाव पर नरेंद्र मोदी ने घर बार छोड़ने और संयस्त जीवन गुजारते हुए देश भ्रमण पर निकलने का फैसला किया। मकसद था देश और समाज के जर्रे जर्रे को जानना। इसमें वो कामयाब भी हुए और इसी समाज को जानने बूझने के बाद आज वे प्रधानमंत्री के तौर पर देश को सेवा दे रहे हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, कर्तव्य पथ पर अकेले यात्रा। 17 साल का बेटा घर से विदा होना चाहता हो तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाना आसान है। माँ बाप सीने से बेटे को लगाकर न जाने की दुहाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा को देखते हुए उनके माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उस दिन की तैयारी होने लगी जब नरेंद्र मोदी झोला उठाकर घर से निकलने वाले थे। खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई ताकि वे साथ ले जा सके और उनके माथे पर परंपरागत तिलक लगाया गया और माता पिता ने अपने बेटे को विदा कर दिया। नंबर 2, चाय की दुकान और आरएसएस। देश भ्रमण के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी वापस लौटे, लेकिन 2 सप्ताह के लिए। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से आधिकारिक तौर पर जुड़ने का मन बना लिया था। सो वे घर से सीधा अहमदाबाद के लिए निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। कहा जाता है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था, जब वे अपनी चाय की दुकान पर बैठते थे। दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखाओं और स्थानीय बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। इसी दौरान नरेंद्र की जिंदगी में सबसे अधिक प्रभाव लक्ष्मण राव ईमानदार का पड़ा, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। मोदी खुद भी बता चुके हैं कि उनकी जिंदगी में वकील साहब का सबसे अहम रोल रहा है। नंबर 3, वकील साहब की अमिट छाप। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 20 साल की थी जब वो अहमदाबाद पहुंचे थे आरएसएस से जुड़ने के लिए, और इसी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब को सबसे अधिक प्रभावित किया और इसका परिणाम हुआ कि 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा वक्त इस संगठन को देने लगे। इसी दौर में उनके कठिन परिश्रम का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। साथ ही प्रचारकों के साथ रहना और भोजन, आवास आदि साझा करना दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुई दिनचर्या रात को खत्म होती और इसी कठिन परिश्रम में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सर्वोपरि थी। नंबर 4, आपातकाल और आंदोलनकारी स्कूटर। नरेंद्र मोदी के संबोधनों में आपातकाल का सबसे अधिक जिक्र होता रहा है। देश में उस वक्त सबसे अधिक उबाल था, लोगों में बेतहासा गुस्सा था। चूंकि नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहले ही भांप गए थे, वे आपातकाल के आंदोलन में जी जान से जुट गए। आपातकाल के समय नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई काम किए जिनका वर्णन अक्सर होता रहता है। मोदी एक स्कूटर पर सवार होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को एक सुरक्षित घर में ले गए थे। इसी प्रकार एक बार यह बात सामने आई कि गिरफ्तार किए गए नेताओं में से एक गिरफ्तारी के समय अपने साथ कई महत्वपूर्ण कागजात ले जा रहे थे। वे कागजात किसी भी कीमत पर पुनः प्राप्त किए जाने थे। नरेंद्र मोदी ने उनसे वो कागजात प्राप्त भी किए और नरेंद्र मोदी ने उनसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का प्रबंध कर दिया, उनमें से किसी को भी सरकार के पुलिस बल गिरफ्तार नहीं कर पाए। नंबर 5, सबका साथ सबका विकास। यह कहानी गुजरात की एक कार्यकर्ता साधना भंडारी से जुड़ी है। गुजरात के एक आश्रम में एक सामाजिक आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम 3 दिनों का था और उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री शामिल होने गए थे। भंडारी बताते हैं कि हम 4 या 5 लोग बात कर रहे थे, तभी मोदी जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी आंखें पीली क्यों हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। साधना भंडारी ने बताया कि अगले दिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री मोदी ने उन्हें देखने के लिए एक डॉक्टर भेजा। भंडारी कहते हैं, मोदी जी स्वाभाविक रूप से मेरी तबीयत को लेकर बेहद ही चिंतित थे। अगले दिन उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया और घर वाले मुझे ले गए। उन्होंने कहा कि पहले आराम करो, हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक करो और फिर काम के बारे में सोचना।